बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी की रमज़ान नशरियात महफिल रमज़ान का, जिसे आप रोज़ाना देखते हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट पर, और आज हम मगरिब की अज़ान के साथ ही पहले अशरे से यानी अशरा रहमत से बाहर निकलेंगे और अशरा मग़फ़िरत में इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब हम दाखिल हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, माह रमज़ान का ये पहला अशरा हमसे रुखसत हो रहा है और आज 10 रमज़ानुल मुबारक की इस ट्रांसमिशन के आगाज़ में उस अजीम हस्ती के ज़िक्र से मैं आगाज़ करना चाहूँगी जो अव्वलुल मोमिनीन वल मोमिनात हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीक हयात हैं, जो अरब की मलिका हैं, सैयदा कुरैश हैं, जो खातून जन्नत की वालिदा हैं, जो तैयबा हैं, ताहिरा हैं, जाहिदा हैं, इस्लाम की मुहसिना हैं, मोमिनों की पहली माँ हैं। आज हम उस अजीम हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां को निकाह का पैगाम भेजा, जिन्हें खुद रब्बे कायनात ने सलाम भेजा, जिनके माल को रब्बुल आलमीन ने अपना माल करार दिया, जिन्होंने नबी के कदमों में माल और दौलत का ढेर लगाकर गरीबों में बांटने का इख्तियार उन्हें दे दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ दीन इस्लाम पर वार दिया, जिनकी हयात मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया, और आपने भी कौन सा ऐसा हक है जो अदा नहीं किया। ऐलान नबूवत के बाद जिन्होंने सबसे पहले तौहीद और रिसालत की गवाही दी, जिन्होंने नमाज फ़र्ज़ होने से पहले भी नमाजें अदा की, जिन्होंने ज़कात फ़र्ज़ होने से पहले ही गरीबों और मसाकीन की झोलियाँ भरी, जिन्होंने पर्दे के अहकाम नाजिल होने से पहले ही पर्दे की पाबंदी करके दिखाई, सखाफ़त, जानिसारी, इफ़्फ़त, पाक दामनी में जिनका कोई सानी नहीं। ये नाज़रीन कराम 10 रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत नशरियात में हम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं उस अजीम माँ को, उस वफ़ा शुआर ज़ौजा को, इस्लाम की उस अजीम मोहसिना को, जिन्हें दुनिया तैयबा ताहिरा सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से जानती है। नाम कुछ हवालों से है कि खुतैजा था, हम खतीजा भी कहते हैं, अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका आज नाज़रीन कराम यौम विसाल है, जिनके हम पर बिलखुसूस तबका नस्वा पर बेपनाह एहसानात हैं। ख़वातीन पर सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये एहसान क्या कम है कि आपने उनमें सबसे पहले ये एहसास जगाया कि जिन ख़वातीन के घर के मर्द वफ़ात पा जाएं, शौहर इंतकाल कर जाए या बाप चला जाए इस दुनिया से, तो उसकी दुनिया ख़त्म नहीं हो सकती, बल्कि वो उसके पास बाद भी अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से आगे लेकर जा सकती है, कारोबार भी कर सकती है, तिजारत भी कर सकती है। जिन्होंने अपने ताजिर बाप के इंतकाल के बाद जब खुद तिजारत की जिम्मेदारियां संभाली तो ऐसी संभाली कि मलिकाए अरब कहलाई। ये कैसी ताजरा हैं जो ख़ुद कभी घर से बाहर निकली ही नहीं। ये कैसी ताजरा हैं जिन्होंने कभी जाकर किसी और मर्द से गुफ्तगू नहीं की, लेकिन नाज़रीन कराम वो तिजारत पेशा खातून भी थी जो कभी माल फ़रोख्त करने के लिए ख़ुद बाज़ार तशरीफ़ नहीं लेकर गई, लेकिन इसके बावजूद मक्के में और मक्के से बाहर भी उनका माल सबसे ज़्यादा बिकता था। वो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आपकी सहेली हज़रत नुफैसा कहती हैं कि जिस साल मक्के के तमाम ताजिरों का माल डूब गया था, हज़रत खतीजा को उस साल भी अल्लाह ताला ने 11 गुना ज़्यादा नफ़ा अता फ़रमाया था। गारे हिरा में पहली वही के बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां की मददगार बनी, वो भी अम्मा खतीजा ही थी। पहली वही के नुज़ूल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से घर तशरीफ़ लाए तो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी के एहसास से आपका चेहरा अक़दस सुर्ख था, जिसमें कुछ अहादीस में ये भी बताया जाता है कि कपकपाहट थी। आपने हज़रत खतीजा से फ़रमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। आपने आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ाया और फ़रमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी गमज़दा नहीं करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, कमज़ोरों की मदद करते हैं, अपाहिजों का बोझ उठाते हैं, नादारों को कमाने के काबिल बनाते हैं, मेहमानों की खातिर तवाज़ो करते हैं। और ये वो तसल्ली भरे अल्फाज से नाज़रीन कराम जिन्हें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून मिल गया। ये वो दौर था कि जब पूरा मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ हो गया।
हज़रत खतीजा ने उस दौर में भी तकलीफ़ें देखी, आजमाइशें देखी, मगर हर मौके पर वो डट कर रसूल अल्लाह का साथ देती रहीं। इस्लाम की खातिर मुसलसल 3 साल तक आप सब जानते हैं एक पहाड़ी पर, घाटी पर सोशल बॉयकॉट का सामना किया मुसलमानों ने। फाके सहे, दरख्तों के पत्ते तक खाने पर मजबूर रहे, मगर कभी कोई शिकवा नहीं किया। और जब सोशल बॉयकॉट ख़त्म हुआ, उन 3 सालों में वो सख्तियाँ काट कर हज़रत खतीजा, हमारी माँ खतीजा, अम्मा खतीजा इतनी बीमार पड़ गईं, अलालत इतनी शदीद हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आपके सरहाने बैठ गए। हम नाज़रीन कराम तसव्वुर में लाइए, इस्लाम की खातून अव्वल दुनिया से रुखसत होने जा रही हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत और कैफियत देखने वाली थी। इस मौके पर हज़रत खतीजतुल कुबरा के 2-3 जुमले हैं जो इंसान को तड़पा देते हैं। फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में आपका हक़ अदा नहीं किया। रसूल अल्लाह ने ये सुना तो तड़प उठे। फरमाते हैं, खतीजा ये तुम क्या कह रही हो? जो कुछ तुम्हारे लिए मुमकिन था बेहतरीन अंदाज में तुमने किया, और मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। तुम अशरफ तरीन और तुम बेहतरीन खातून हो। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ कराम, जिस साल हज़रत खतीजा का विसाल हुआ, करीब करीब उन्हीं अयाम में रसूल अल्लाह के शफ़ीक चचा हज़रत अबू तालिब का भी विसाल हो गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल का नाम रखा आमुल हुज़्न, यानी गम का साल, सोग का साल। और रोते हुए फरमाया कि ये सारा साल गम का साल है, मैं पूरा साल गम का साल मनाऊंगा। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल से ये दुआ है कि हमारी माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा के नक्श कदम पर हम सबको, ख़ास तौर पर इस उम्मत की बेटियों को, माओं को उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस ट्रांसमिशन का बहुत ही अहम हिस्सा, बहुत ही प्यारा हिस्सा, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, जिनकी बातें हम बहुत पसंद करते हैं, दानिश तैमूर साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम। राबिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? इतनी खूबसूरत बातें कर रही थी, आप यकीन जानिए मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं एंटर करके यहाँ पर आऊँ। मेरा दिल चाह रहा था ये पूरा सेगमेंट आप करें और मैं बस पीछे खड़े होकर सुनता रहूँ। इतनी शानदार बातें, इतनी खूबसूरत बातें अम्मा खतीजा के बारे में। जाहिर है वो हस्ती ऐसी है दानिश कि उनके बारे में आज पूरी ट्रांसमिशन, और इंशाल्लाह आज तो जिक्र खैर जारी रहेगा, लेकिन हम जितना जिक्र करें वो कम है। मैं पीछे सोच रहा था, आपने एक बात का जिक्र किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा की मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं किया। अब हम भी ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि यार एक आदमी को 4 शादियों की इजाज़त, 3 भी कर लें, 2 भी कर लें, ये बात अक्सर मर्द करते हैं, शायद मैं भी करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक कितनी बड़ी सीख है कि जब तक आपकी पहली बीवी हयात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया। ये कितनी बड़ी बात है, ये उनकी शान में, उनकी रिस्पेक्ट में। बिल्कुल। और फिर जब और शादियां की भी तो अम्मा आयशा से रसूल अल्लाह की मोहब्बत की जाहिर है, हम सारे वाक़यात और बातें देखते हैं, लेकिन खुद अम्मा आयशा कहती हैं कि मुझे रश्क हुआ है कभी किसी पर तो वो अम्मा खतीजा पर हुआ है, क्योंकि अम्मा खतीजा के जाने के बाद भी रसूल अल्लाह जब भी कोई अच्छी चीज़ नोश फरमाते, घर में कुछ होता तो कहते कि खतीजा की सहेलियों को भिजवाओ। तो ये जो मोहब्बत थी वो इतने साल और भी चली, और माशाअल्लाह क्या ही मोहब्बत के वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह जुलमा कराम मौजूद होंगे आज वज़ाइफ के सेगमेंट में भी, इंशाअल्लाह हम इस पर बात करेंगे। दानिश, एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं जनाब। ब्रेक से जब वापस आएंगे महफिल हमदो नात इंशाअल्लाह होगी। हसीब साहब तो यहाँ पर मौजूद हैं इंशाअल्लाह, इमरान शेख खतारी, असद भाई आएंगे इंशाल्लाह। और आज वज़ाइफ के सेगमेंट में मेरे बहुत ही अजीज़, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ माशाल्लाह, जब भी बोलते हैं, जब बात करते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में। वो कराची में रहते नहीं हैं, लेकिन उन्हें आज हमने ख़ास तौर पर, क्योंकि अम्मा खतीजा की शान में इतनी खूबसूरत अल्फाज वो जिस तरह वो बयान करते हैं माशाल्लाह, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब भी मौजूद होंगे और शहरियार दाऊद साहब भी। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।